हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 से संबंधित अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी देखो, सांख्यिकी एक गणित की शाखा होती है जिसके अंदर आंकड़ों का अध्ययन होता है। आंकड़ों का अध्ययन, तो सांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े या इनको बोला जाता है डाटा। तो ये आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े वो होते हैं जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हम लोगों को एकत्रित की गई जितने भी सूचनाएं हैं या तथ्य हैं, सूचनाएं या तथ्य, सूचनाएं या तथ्य, सूचनाएं या तथ्य जितने भी हम लोग एकत्रित करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। अब इसके हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है? अपने कक्षा 10 से संबंधित जितने भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पहली होती है माध्य। देखो इसी को बोला जाता है औसत और इसी को बोला जाता है समांतर माध्य। तीनों एक ही बात है। ये हो गया अपना मीन, ये हो गया एवरेज, ये हो गया रिलेटिव मीन। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बहुलक। बहुलक इसको हम लोग कहते हैं मोड। फिर 3 नंबर बात आती है माध्यक, या हम लोग इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं। माध्यक या माध्यिका भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है मीडियन। तो ये तो हो गया मीन अपना, और ये हो गया मॉड, और ये हो गया मीडियन। तो इनकी हम लोग बात करेंगे। ये होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब देखो बात आती है इन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है इनके बीच। तो देखो संबंध याद रखने के लिए आप लिख लो 3। 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस में 1। 3 को ऐसे लिखा जा सकता है 3 बराबर होता है 2 प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं? अब यहां देखो माध्य, बहुलक और माध्यक, इसमें 3 अक्षरों वाला कौन सा है? देखो इसको हम लोग 3 अक्षरों वाला बोल रहे हैं, तो इसके पास में तो लिख दो माध्यक। इसके पास में आप लिख दो माध्यक। फिर उसके बाद में देखो 2 अक्षरों वाला कौन सा है? तो 2 अक्षरों वाला कौन आ गया? माध्य। ये आ गया माध्य, और जो बच गया वो इस एक की जगह आ जाएगा, मतलब बहुलक। तो ध्यान क्या रखना है, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में रिलेशन क्या होता है? ये होता है कि माध्यक का 3 गुणा माध्य के 2 गुणे और बहुलक को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो माध्य का 3 गुणा माध्य प्लस में बहुलक के क्या होता है? बराबर होता है। ये होता है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, इनके बीच में संबंध होता है। तो पूछा जा सकता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है? तो ये तीनों के बीच में संबंध पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। देखो माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध होता है 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस में बहुलक, प्लस में बहुलक। ये माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध होता है। अब यहां से देखो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बहुलक अपना क्वेश्चन में दे दे बहुलक 26 है और बहुलक 26 है और माध्यक, माध्यक 13 है, तो माध्य बताओ, माध्य कितना होगा? बहुलक दे रखा 26, माध्यक दे रखा 13, तो माध्य ज्ञात करो। तो देखो इसके अंदर लगा देंगे 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस में आ जाएगा बहुलक। अब यहां देखो 3 गुणा माध्यक यानी 3 गुणा 13 हो जाएगा,
2 गुणा माध्य मतलब यहां आ जाएगा माध्य की जगह माध्य, क्योंकि ये हमें पता करना है, प्लस में बहुलक की जगह कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 52, 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। 39 में से 26 कम कर दो तो ये हो जाएगा 2 गुणा माध्य। अब देखो ये हम लोग 26 कम कर देंगे, यहाँ 13 बचेगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो माध्य हम लोगों के पास में निकल के कितना आया है, माध्य बराबर आ जाएगा 6.5। इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई माध्य कितना है या बहुलक कितना है या माध्य इतना है। तो दूसरी जो तीसरी चीज हम लोगों को पूछी जा सकती है, जो कि इस फार्मूले के माध्यम से याद करनी है। अब यहां देखो, इसको याद करने का तरीका सीधा सा है, माध्य 3 अक्षर मान के चलो 3 लगा दो गुणा में, माध्य के 2 अक्षर मान के चलो 2 लगा दो, बहुलक में ध्यान रखना ये सिंगल रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर 2 प्लस 1। तो 3 वाला इसके पास में लिख दो, 2 वाला यहाँ 2 के पास लिख दो, जो 1 बचा उसकी जगह जो बच गया बहुलक वो लिख दो। इस प्रकार से इस फार्मूले को याद कर लेंगे, और यहां से हम लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो चीज दे रखी है वो रख दो और जो ज्ञात करनी है उसको निकाल दो। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और छोटा क्वेश्चन अब की बार तो पूछ रहा है बार बार, तो इस प्रकार से इस बात को ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माध्य की। क्या होता है माध्य? माध्य क्या होता है, जितने भी हम लोगों को आंकड़े दिए हुए होते हैं उन सभी आंकड़ों के का योग करके, आंकड़ों की संख्या का यदि हम लोग भाग लगा देते हैं तो हम लोगों को माध्य मिल जाता है। जैसे जैसे मान लो ये आंकड़े दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5 और 6, ये आंकड़े दिए हैं। अब इनके लिए हम लोगों को बोला गया कि इनका माध्य ज्ञात करो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे और जितने आंकड़ों की संख्या है, संख्या कितनी हो, देखो 6 आंकड़े हो गए, 6 का भाग लगा देंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वही माध्य का फार्मूला होता है। देखो फिर इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो गए 11 15 18 21, ये हो गए 21 बटा कितना आ गया 6 आ गया। देखो 11 और ये हो गए 4 15 18 20 और 21 के अंदर हम 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 6 3 18, फिर हम लोगों के पास में बच गए 3 और फिर यहाँ जाएगा कितना 5। तो इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब आगे बात करें, देखो माध्य निकालने की विधियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी विधियों से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य निकालने की जो विधियां होती है, माध्य ज्ञात करने की विधियां, तो विधियां कौन कौन सी होती है, देखो विधियां, सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि माध्य ज्ञात करने की विधि होती है। अब इसका फार्मूला क्या होता है वो हम लोगों को ध्यान में रखना। माध्य को x बार द्वारा लिखा जाता है और इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है इसका। अब यहां देखो नंबर 2, फिर आती है कल्पित विधि। कल्पित विधि आती है, कल्पित विधि में माध्य निकालने का फार्मूला x बार बराबर, पहले हम लोगों इन फार्मूलों को देख लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन करने का इनका तरीका देखेंगे। a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हो गया हमारे पास कल्पित विधि से। अब यहां ध्यान रखना है, जहां ए तो क्या हो गया कल्पित मान, कल्पित मान, और डी आई क्या हो गया जो कि एक्स आई में से ए को घटाने पर प्राप्त। तीसरी विधि हम लोगों को निकल के आती है पग विचलन, पग विचलन विधि, इसको भी बोला जाता है पद विचलन, इसी को क्या बोलते हैं पद विचलन। इसका फार्मूला क्या होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या आएगा एच आई। अब यहाँ ए तो वही है कल्पित मान ही है, यू आई की जगह क्या आएगा और एच क्या है, देखो जहां एच तो बताता है वर्ग अंतराल को, एच तो बताएगा वर्ग अंतराल को, और जो यू आई है वो बताएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मतलब डी आई में यदि हम लोग एच का डिवाइड कर देंगे ना तो हम लोगों के पास में यू आई आ जाएगा। अब देखो इनका प्रयोग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, यदि पेपर में सवाल किसी भी एक
प्रॉपर विधि का नाम देकर के पूछ रहा है तो उस विधि से हम लोगों को सवाल सोल्व करना है। विधि का नाम यदि नहीं दिया है तो हम कोई सी विधि यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये विधि है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन में हार्ड पड़ती है, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद में कल्पित विधि थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान कर देती है, और ये जो पगविचरण विधि है वो और आसान कर देती है। तो ये जो विधियां हैं ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आगे बढ़े। पगविचरण विधि ये भी आसान करती है, कल्पित है वो थोड़ी आसान कर देती है। ये प्रत्यक्ष से बड़े आंकड़े जब होते हैं तो प्रत्यक्ष यूज करना खतरनाक काम हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। फिर इससे थोड़ा आसान कर लिया जाता है, और यदि आप ये यूज कर रहे हो तो इससे आप और आसान कर सकते हो कैलकुलेशन। तो देखो हम लोग एक एक विधियों की बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग इन विधियों का यूज करके माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो इस सवाल की बात करते हैं। ये सवाल हम लोगों को दिया गया है, प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। देखो दैनिक मजदूरी दे रखी है, मान लो ये हजारों में है, श्रमिकों की संख्या इधर दे रखी है, तो इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखो ये जो दे रखी है ना सेकंड वाला कॉलम, ये सामान्य तो होता है बारंबारता का, जिसको हम लोग एफ आई द्वारा लिखते हैं। ये एफ आई का कॉलम है, एफ आई का कॉलम है। तो यहां हम लोग इसका योग करेंगे तो उसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई किसको बताता है? योग को बताता है। इनका हम लोग क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। योग करेंगे, देखो ये 8 हो गया, 3 11 हो गए, 12 और 5 ये 17 और 20 ये हो गया अपने पास में योग। योग कितना आ गया अपने पास में? 20 आ गया, योग हो गया 20। हम लोग अब आगे निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई किसको कहा जाता है? एक्स आई होता है मध्यमान। एक्स आई किसको बोला जाता है? मध्यमान। कैसे निकाला जाता है? इन दोनों का योग करा जाता है और उसका आधा करा जाता है। योग कर लेते हैं और आधा कर लेते हैं। देखो योग करो दोनों का, 2 हो गया, उसका आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे 6 होता है, उसका आधा कितना हो गया? 3। अब आप लोग ऐसे नहीं निकालो तो 1 निकाल लो। 1 निकाल के इनके बीच में गैप देख लो कितने का चल रहा है। गैप देखो सबके बीच में 2 का चल रहा है, तो 2 इसमें ऐड करते जाओ। यहाँ 2 ऐड करेंगे 5, यहाँ 2 ऐड करेंगे 7, यहाँ 2 ऐड करेंगे 9, यहाँ 2 ऐड करेंगे 11, और यहाँ 2 ऐड करेंगे कितने हो गए? 13। तो ये आ गया अपने पास एक्स आई। अब हम लोगों को निकालना है एफ आई एक्स आई निकालना है। तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू मतलब एफ आई को और एक्स आई को गुणा करना है, तो एक को एक से गुणा किया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 35, ये हो गया 54, 22, और ये कितना हो गया? 39। यहां आएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इन सब का योग करना है। तो देखो 4 5 11 और 1 कितने हो गए? 12, ये हो गए 12, और फिर इनको ऐड कर देंगे, इनके अंदर 35, 54, 22 और 39, 9 11 15 5 20 2 22। यहां हो गया देखो 3 3 6, 6 और 5 कितने हो गए? 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो ये हो गया 162। तो इनका योग आ गया 162। अब हम लोग हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला यहाँ यूज कर देंगे। और प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला था, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या था? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला था देखो, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये था। माध्य को हम लोग एक्स बार द्वारा लिखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना था? 162 अपॉन ये रहा सिग्मा एफ आई का मान कितना? 20। तो 20 का इसमें डिवाइड कर दो। पहले देखो ये 0 हटा दो तो ये 16.2 हो जाएगा। 10 का भाग लगाएंगे पीछे से, एक संख्या पॉइंट खिसक जाएगा। एक्स बार 2 का भाग लगाएंगे आ जाएगा 8.1। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो 8.1। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? सारणी का 8.1। बारंबारता बंटन का माध्य कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर एफ आई आता है, उसमें से हम लोगों को एक्स आई सब में निकालना पड़ेगा, कल्पित में भी निकालना पड़ेगा, प्रत्यक्ष में भी निकालना पड़ेगा, और फिर एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई में एफ आई का यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों के पास में प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल के आ जाता है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बात करते हैं कल्पित विधि से हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, कल्पित विधि कैसे यूज करेंगे। देखो हम लोगों को पता है जब भी हम माध्य निकालते हैं तो एक्स आई हम लोगों को निकालना पड़ेगा, मध्यमान।
और xi के लिए हमने बता रखा इन दोनों का योग करते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो योग करेंगे, ये होगा देखो 1020 होगा, 1020 का आधा कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, 510। और फिर हमने बता रखा इनके बीच में गैप देख लो आप, यदि बराबर है गैप तो वही गैप यहाँ जोड़ते जाओ, 20 का गैप है 20 जोड़ो इसमें, 530 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 570 हो जाएगा और 590 हो जाएगा। ये आ गई xi। अब यहाँ पे यदि हम प्रत्येक से करते तो इन दोनों का गुणा करके एक टेबल और बना लेते अलग, और फिर इसका योग कर देते, उसमें इसका भाग लगा देते, प्रत्यक्ष विधि से वो माध्य निकल के आ जाता। अब यहां देखो हम लोगों को करना क्या है, DI निकालना है। उसमें हमने पढ़ा था फार्मूले में DI हम लोगों को ज्ञात करना है। तो वो DI हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो DI निकालने के लिए यहां लिखेंगे DI बराबर होता है xi माइनस ए, xi माइनस ए, ये होता है DI। अब a कहां से चुनना होता है, a हमेशा xi में से निकालना होता है। xi में जो बीच का जो मान होता है वो हमेशा a होता है, ध्यान रखना। बीच का मान यदि दिया हुआ है, xi के अंदर बीच में जो मान आ रहा है वो अपना a होता है। और यदि बीच के अंदर दो वैल्यू मिलती है तो आप सामान्यतः ऊपर वाला लेकर के अपना काम कर लिया करो, मतलब वही a का मान आप लेकर के सोल्व कर सकते हो। यदि नीचे वाला लेते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है, तो आप सामान्यतः ऊपर वाला ले लिया। अब यहां देखो ये 510 है, 510 एक ही जगह आएगा और xi की जगह ये सारे मान आएंगे अलग अलग अपने हिसाब से। तो सबसे पहले देखो इस 510 को तो यहां लगाएंगे और उसमें से a मतलब 550 माइनस करेंगे। 510 में से 550 को घटाओ तो माइनस का कितना बचेगा, 40। फिर 530 में से हम लोग क्या करेंगे, 550 को घटाएंगे तो माइनस का 20, और 550 में से 550 गया तो 0। फिर 570 में से 550 घटाएंगे तो हम लोगों के पास में कितना बचेगा, 20, और फिर 590 में से 550 गया तो कितना बचेगा, 40। इस प्रकार से ये वैल्यू बचेगी। अब यहां हम लोगों को करना पड़ेगा Fi और Di, Fi और Di का गुणनफल करना पड़ेगा। तो Fi और Di का गुणा देखो, ये आ रहा Fi, ये आ रहा Di, तो ये आ जाएगा माइनस का 480। इसको इससे गुणा करेंगे 280, इसको इससे गुणा करेंगे ये 0 हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे 120, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 400। अब यहां आएगा सिग्मा Fi और Di। सिग्मा Fi और Di का मतलब क्या हुआ कि इनका सबका योग करना है, ये 0 हो गया, 0 से 8 को गुणा करेंगे तो इनका आप लोगों को योग करना है। देखो यहां पहले माइनस वालों को अलग ऐड करना है और प्लस वालों को अलग ऐड करना है, क्योंकि माइनस वाले प्लस वालों को कम करेंगे, जो बचता है वो लिख देना। देखो 400 प्लस का है और 480 माइनस का है, इन दोनों को हम लोग देखें तो यहां माइनस का 80 बच जाता है। फिर देखो माइनस का 80 यहां बच गया, यहां 120 लिखा हुआ है, उसमें से वो 80 कम कर दो तो यहाँ 40 बच गया, और 40 यहां से कम कर दो क्योंकि 40 प्लस वाला बचा है, यहां से कम कर दो तो ये माइनस का 240 बच जाएगा। तो यहां जो वैल्यू निकल के आई है माइनस का 240 सिग्मा Fi Di की वैल्यू निकल के आई है, ये सिग्मा Fi Di की वैल्यू आ गई 240। अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखो कल्पित विधि से निकाल रहे हो तो हम लोग यहां लिखेंगे कल्पित विधि से माध्य, विधि से माध्य। अब कल्पित विधि से माध्य की हम बात करेंगे तो देखो सब वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले ए का मान 550 आया था, फिर हम लोग लिखेंगे सिग्मा Fi का मान, सिग्मा Fi का मान 50 आया था, और फिर हम लोग लिख देंगे सिग्मा Fi Di का मान, सिग्मा Fi Di का मान वो हम लोगों के पास माइनस का 240 आया था, ये लिख दिया हमने। अब देखो यहां यदि हम बात कर रहे हैं तो फार्मूला लगा देंगे माध्य कल्पित विधि से, तो ये फार्मूला हमने अभी बताया था आपको, ये फार्मूला, ये देखो ए अलग है और ये चीज अलग है पूरी। यहां ये हो जाएगा x बार, ए की वैल्यू 550, सिग्मा Fi Di की वैल्यू की बात करेंगे तो देखो माइनस का है इसलिए डब्बे में लिख दो इसको, सिग्मा Fi की बात करेंगे तो वो 50 है, ये देखो बिंदी से बिंदी कट गई, तो x बार बराबर क्या आएगा 550 प्लस, यहां इसका इसमें भाग लगा देंगे 24 के अंदर, ये हो जाएगा देखो माइनस का 4.8,
24 के अंदर हम लोग 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये 4.8 आएगा। तो x बार बराबर हो जाएगा 550 प्लस और ये माइनस 4.8। तो यहां देखो 550 में से 4.8 माइनस कर देंगे तो देखो पहले हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 546, फिर उसमें से 0.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 545.2। तो ये आ जाएगा 545.2। तो ये इसका माध्य निकल के आएगा 545.2। आगे की जो बातें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे और इस प्रकार से हम लोगों को माध्य के क्वेश्चन निकालने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि से। ओके बाय।